यदि ऐसा कुछ खास होता है तो एक दिन पहले बताइएगा, जैसे कि आज जयवीर चौधरी जी बता रहे हैं। सोमवार को 15 दिन हो रहा है, उनका पिताजी प्रभु यीशु के पास चले गए हैं। प्रार्थना होने वाला है और जैसा वो चाहते हैं वैसा ही उस दिन का कार्यक्रम हो, कुछ कमी घटी ना हो और सारे लोग आकर समाचार को सुन सके और खाना पीना हो सके। प्रार्थना करेंगे हम। आइए चलते हैं रोहतक में, हरियाणा, जहां से हमारे भाई बलराम जी खड़े हैं। परमेश्वर जो संदेश रखा उनके जीवन में गवाही के तौर पे या संदेश प्रचार करने के लिए तैयार है। बलराम जी, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जय मसीह की सर। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आज समय आपके लिए है। आप जानते हैं आपके पास 25 मिनट का समय होता है। जी। तो आइए, आपका संदेश या आपकी गवाही सुनने के लिए हम सब तैयार हैं। प्रभु की कृपा आपके ऊपर है। ओवर टू बलराम जी। ठीक। सबको जय मसीह की। प्रभु से पहले का जीवन, मेरी गवाही ये है कि जब मैं प्रभु में नहीं था, उससे पहले हर सोमवार को मैं मंदिर में जाता था और वहां पर पूरा समय वहां पर व्यतीत करना, और फिर भी घर में वो लड़ाई झगड़े का माहौल रहता था। यहाँ तक कि मैं अपने काम को ज्यादा महत्व ना देते हुए दूसरे भाइयों के साथ घूमता फिरता, बाहर ही रहता था हर समय। ना घर वालों के साथ, पेरेंट्स के साथ कोई बैठना, कोई उठना, कुछ नहीं। और उसके बाद फिर हमारे परिवार में ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। उसकी शादी कर रखी थी और वो हम फिर घर पे लेके आए। यहाँ पर उसको काफी दिन रखा, हॉस्पिटल में भी रखा। लेकिन वो एक समय आया फिर हमारे परिवार के अंदर, मेरी सिस्टर एक्सपायर हो गई। उसके बाद फिर जैसे ही मेरी सिस्टर की बॉडी हमारे घर पे है, उसी समय वहां से वो दुष्ट आत्मा निकल कर मेरे भाई के अंदर आ गया, छोटे के अंदर। फिर वो और बहुत सिचुएशंस भयंकर हो गई ज्यादा। उसके बाद मेरा ब्रदर पास्टर राजेश भाई ने हमारे को बताया कि ऐसे ऐसे आप करो भाई, बाहर जाने से कुछ नहीं, आप सच्चे परमेश्वर के पास आप सच्चाई को जानो। तब हमने विश्वास किया और पास्टर लोकप्रीत जी को हमने हमारे घर पे बुलाया। पास्टर जी ने प्रार्थना किया और परमेश्वर के कंट्रोल से, परमेश्वर की अगुवाई से, जैसे भी प्रभु के दास ने हमारे लिए प्रार्थना किया, तो भाई ठीक हो गया। उसके बाद मेरे जीवन में भी काफी परेशानी आई। मैं भी व्यभिचार में पड़ गया, लेकिन परमेश्वर की दया बनी रही। उसके चलते मेरे ऊपर बहुत सारे केस हो गए। 3 केसेस, 3 केस 751 एंड 1 केस 376। लेकिन प्रभु की दया है, ये प्रभु का अनुग्रह है कि उसने छुड़ाया है, उसने बचाया है इस संसारिक पॉइंट से, उन तमाम गलत बातों से। वो पापियों को बुलाने आया है। उसने हमें वो शरण स्थान, वो बल दिया है। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और आज का वचन है जो लय व्यवस्था 23 अध्याय, उसमें लिखा है कि पर्वों की विधियां। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्र करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं। 6 दिन काम काज किया जाए,
पर सातवां दिन विश्राम, परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का काम काज न किया जाए। वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। प्रभु के लोगों, हमें ये समझना है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो मूसा के द्वारा कह रहा है कि हमें उन 6 दिन तक काम करो, आप फ्री हो 6 दिन के लिए, लेकिन 7वें दिन का भोजन, 7वें दिन का खाना वो परमेश्वर यहोवा हमें देता है। उससे पहले 7वां दिन जो परमेश्वर ने ठहराया है, 7वां दिन वो पवित्र, वो विश्राम दिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, उस पवित्र दिन में केवल और केवल उस परमेश्वर की ही महिमा होना चाहिए। ये उसके परम है कि पवित्र दिन को तो भूलना नहीं, पवित्र दिन को हमें याद रखना मेरे प्रियो। उस दिन चाहे कुछ हो जाए, हमें परमेश्वर की महिमा करना है। कुछ भी हो जाए, केवल और केवल सिर्फ हमें ये समय, इस पवित्र दिन को, इस विश्राम दिन को केवल और केवल प्रभु को देना है। फसह और अखमीरी रोटी का पर्व जब हम देखते हैं, फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी के 15वें दिन को यहोवा के लिए अखमीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। उसमें से पहले दिन तुम्हारी सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना, पर 7 दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना, और 7वें दिन पवित्र सभा हो, उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कर रहा है, बात को बार बार बोल रहा है कि तुम्हें उन चीजों को छोड़ देना है। 7वें दिन जो चीज तुम्हें परमेश्वर से दूर लेके जाती है, तुम्हें परमेश्वर की महिमा से रोकता है, हमें उन चीजों पर फोकस नहीं करना, हमें उन चीजों की तरफ नहीं देखना है। केवल जब हम पतरस को देखते हैं, वो जब तक यीशु को देखता रहा तो वो केवल पानी पर चलता रहा। जब तक यीशु को वो देखता रहा, पानी पर चलता रहा। हमें ऐसे ही उस 7वें दिन को देखते हुए परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हमें दिन प्रतिदिन ऐसे ही करना है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसके खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और जब वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए, वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए, और जिस दिन तुम पुआ हिलाओ, उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा होम बलि, और उसके साथ अन्न बलि एपा के 10वें अंश में सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो। और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास न ले जाओ, उस दिन एक नए खेत से न तो रोटी खाना, और न भुना हुआ अन्न और हरी बालें, और न तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। आमीन। यहाँ पर जब देखते हैं कि होम बलि चढ़ाना और अन्न बलि चढ़ाना, होम बलि का मतलब कि संपूर्ण मन से हमें यहोवा के पास जाना है, अपने आप को उस परमेश्वर के को समर्पित करना है, बिल्कुल खाली होकर के, तमाम उन चीजों को छोड़कर, तमाम उन संगतों को छोड़कर, तमाम उन बुरे इफेक्ट को छोड़कर, दूसरों लोगों के साथ रहते उन तमाम सारी चीजों को हमें भूल करके संपूर्ण होम बलि, संपूर्ण मन से केवल यहोवा परमेश्वर पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए मेरे प्रियो, केवल और केवल यहोवा पर।
तो ही परमेश्वर हमारे जीवन में वो आशीष की वर्षा कर सकता है। लिखा है कि यहोवा मेरा शरण स्थान है और यहोवा मेरा बल है। यहोवा मेरा शरण स्थान है और यहोवा मेरा बल है। यहोवा हमारा बल है, यहोवा हमारा शरण स्थान है। अगर हम उसकी विधियों पर, अगर हम उसके आज्ञाओं को मानते हुए जैसे दाऊद चला वैसे चलते हैं, तो सचमुच में यहोवा परमेश्वर हमारे लिए वो शरण स्थान, हमारे लिए वो बल ठहरता है। वो हमें इस बात को कैसे कि कंट्रोल में रखना है कि कैसे हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर, कैसे उसने बल दे दिया, उसने ताकत दे दी है, वो हमारा शरण स्थान है। लेकिन हम उसको किस प्रकार से बनाए रखते हैं, हम उसको कैसे अपने जीवन में बनाए रखते हैं, वो डिपेंड ऑन इट, हमारे ऊपर डिपेंड होता है वो। इसलिए कहता है कि परमेश्वर हमारा बल है। अगर हम संपूर्ण मन से, अगर हम उस होम बलि के साथ परमेश्वर के उस विश्राम दिन में प्रवेश करेंगे, तो तमाम चीजें हमारे लिए होगा। तमाम कार्यों में परमेश्वर लिखा है कि यहोशू 1:9 जब कहता है 1:8, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, मानते हैं उनको, और हर समय जो मेन फोकस है परमेश्वर का वचन, उसके ऊपर जब हम मनन करते हैं, तो सचमुच में वो परमेश्वर, वो यहोवा, वो जीवता परमेश्वर हमारे साथ है। कटनी का पर्व। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पुले को हिलाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक प्रचार करना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहे कि 7वें दिन के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम है। उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाए और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना और यहोवा के लिए हव्य ठहरे। मेरे प्रियो, जब विश्राम दिन परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दिया है, जब वो पवित्र दिन परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, तो उसमें हमें परमेश्वर की स्तुति करना है, उसमें हमें परमेश्वर की महिमा करना है। उस संगीत के साथ, उस वाद्य के साथ परमेश्वर ने तमाम वो चीजें हमारे को दे दी हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचनों को, उसकी आज्ञाओं को सही रीति से करते हैं, परमेश्वर से हमें वो फल मांगने हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये फल दे, ताकि हमारी अगुवाई कर प्रभु, ताकि हम अगर अभी भी ऐसा कर रहे हैं तो हम इन चीजों से दूर रहें। केवल प्रभु हमें उस विश्राम दिन में तू लेके चल, उस पवित्र दिन में तू हमें लेके चल प्रभु, मेरी अगुवाई करना। हमें ऐसे परमेश्वर से हर समय, नियत समय में, उस विश्राम दिन के समय में हम सब लोगों को इकट्ठा होना है और परमेश्वर को उस संपूर्ण मन के साथ, उस संपूर्णता के साथ, तमाम उन पाप बलियों को छोड़ करके हमें केवल और केवल परमेश्वर की महिमा हमें करना है। प्रायश्चित का दिन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और तुम किसी प्रकार का काम काज न करना। केवल और केवल जब हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु ने केवल विश्राम दिन के लिए बहुत से यहाँ पर व्यवस्था को दिखाया है मूसा ने।
परमेश्वर के अनुग्रह से केवल विश्राम दिन के लिए तमाम बातों को उसके प्रभु को दिखाया है। उसके जैसे बोल दिया कि 6 दिन आप लोगों को कोई काम नहीं करना। परमेश्वर 7वां दिन का वो भोजन, वो रोटी, वो आप लोगों को 6 दिन में ही दिलवाता है। इसलिए हमें 6 दिन काम करो और 7वें दिन परमेश्वर के पास हमें पहुंचना है, उसकी महिमा के लिए, उसकी आराधना, उसकी संगति के लिए, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो हमारा दृढ़गत ठहरा है, क्योंकि वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। उस परमेश्वर को हमें पूर्ण संपूर्ण मन के साथ परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर हमारी अगुवाई कर, परमेश्वर हमें अपने नियंत्रण से चला, परमेश्वर हमारे जीवन में केवल तेरी मर्जी पूरी हो। जैसा आप चाहते हैं प्रभु, वैसा हमारे जीवनों में होने पाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। 7 दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। वह महासभा का दिन और परिश्रम का कोई काम न करना। यहोवा के नियत पर्व ये हैं, इनमें तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना अर्थात होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और अर्घ प्रत्येक अपने समय पर और पवित्र सभा का प्रचार करना। और अपनी सब मन्नतों और स्वेच्छा बलियों को अर्पण करोगे तो चढ़ाया करना। फिर 7वें दिन को जब तुम उस देश की उपज इकट्ठा कर चुको, परम विश्राम दिन और 8वें विश्राम दिन हो, और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां अर्थात जितने जन्म के इजरायली हैं वे सब झोपड़ियों में रहे, इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रहे कि जब यहोवा हम इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था तब उसने झोपड़ियों में टिकाया था। तो मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और मूसा ने इजरायलियों को यहोवा के नियत समय कह सुनाए कि कैसे हमें परमेश्वर की महिमा करना, कैसे हमें 6 दिन काम करना है, कैसे 7वें दिन हमें परमेश्वर के पास जाना है, कैसे हमें उस होम बलि को लेकर परमेश्वर के पास जाना है, कैसे तमाम उस अम्बली को लेकर हमें परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर ने तमाम उस व्यवस्था को मूसा के द्वारा हमें दिया है। व्यवस्था केवल उन्हीं लोगों पर लागू होती है जो उनको जानता है। जो उनको जानता ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं व्यवस्था क्या होती है। केवल उन्हीं लोगों पर जो व्यवस्था को जानते हैं और व्यवस्था को जैसे प्रभु के दास द्वारा बताया गया कि भजन संहिता में लिखा है कि प्रभु से हमें प्रार्थना करना कि हे प्रभु हमारी आंखों को खोल दे ताकि हम तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देखने पाएं। परमेश्वर की यहाँ जितनी भी व्यवस्था की बातें हमें सिखाई गई है, हमें बताई गई है, मेरे प्रियो, हमें उस विश्राम दिन को पवित्र दिन अपने ध्यान में रखना है। हमें ये स्मरण रखना है कि इस पवित्र दिन में, इस विश्राम दिन में हमें परमेश्वर की महिमा करना है। केवल और केवल हमें सर्वप्रथम उस परमेश्वर को महिमा देना है। थिस्सलुनीयों में जैसे हम देखते हैं कि लिखा है कि हर समय उस परमेश्वर को, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, चाहे कैसा भी स्थितियां हमारे जीवन में क्यों ना हो, हमें केवल उस परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है, वो उद्धार करता है, वो जीवन दाता है। उसने हमें बुलाया है, उसने कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर जब हम देखते हैं कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, हमें उस परमेश्वर के पीछे चलना है। मेरे प्रियो, हम उसके जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश जरूर हम कर सकते हैं। तो आज का
प्रभु ने जैसा मेरी अगुवाई किया मैंने आप लोगों को बताया है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और मेरे जीवन की गवाहियां भी आप लोगों ने सुना, उसके लिए परमेश्वर को महिमा। और मैं विश्वास करता हूं आज के इस वचन को सुनने के बाद आप लोग आशीषित होंगे। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। प्रेज गॉड, हालेलुया। यस, जब कभी किसी दास के जीवन में परमेश्वर का अद्भुत कामों का विवरण सुनते हैं तो हम जरूर आशीषों को पाते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। बलराम जी, आपको कितने साल हो गए हैं मसीह में आके? कौन सा साल? मेरे सर हमारे को अभी 3 इयर्स कंप्लीट होने वाला है सर। अच्छा, 20 में, तीन 2020 साल में आए। कंप्लीट होने वाले सर। अच्छा, जी तो पहली बार आपको यीशु को 2020 में जानते थे? जी 2020 में जाना सर। अच्छा अच्छा, तो धन्यवाद आपके लिए, आपके जीवन के लिए। कितने परिवार है? परिवार में कितने लोग हैं आप? परिवार में मम्मी पापा हैं, मैं और छोटा भाई हैं जी। अच्छा, अभी आपकी शादी नहीं हुई है? शादी नहीं हुई है जी। अच्छा अच्छा, तो जरूर प्रार्थना करेंगे आपके परिवार, मम्मी पापा, आपके छोटे भाई। परमेश्वर का नाम लेते हैं, सुसमाचार यही होता है, यीशु के नाम लेने से दुरात्मा दुष्टात्मा भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं। बहन जी पर आई थी, फिर बहन जी से निकलकर छोटे भाई पर हमला किया था उसने। वो नष्ट करने वाला है, दुश्मन अपने दूतों के द्वारा, दुष्टात्माओं का सरदार लोगों को परेशान करता है, बीमार कर देता है, नष्ट करता है। और यीशु के नाम को सुसमाचार अगर कोई प्रचारक, कोई पास्टर, पासवान जाते हैं, यीशु के नाम लेकर खड़े होते, तो वो भी घबरा जाता है, अपवित्र आत्माओं का सरदार, और दुष्टात्मा भागे जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में आने वाले दिनों में खुदा इससे आशीष को दे, प्रार्थना करते हैं। और भाई बता रहे थे बार बार कि परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते थे, जाकर इजरायली लोगों से कहना, पर्वों के बारे में। पहले दिन पवित्र माना जाता था, 7 दिन का पर्व, और 8वां दिन फिर पवित्र माना जाए। बार बार परमेश्वर यहोवा मूसा से कहता था, जाके इजरायली लोगों से सुनाओ और ये बातों को कह। परमेश्वर खुद क्यों नहीं इजरायली लोगों से बात करता? परमेश्वर बार बार मूसा के द्वारा क्यों सुनाते थे? ताकि मूसा जाए, इजरायली लोगों से कहे। परमेश्वर को और हमें, इंसानों के बीच में एक मीडिएटर, मध्यस्थ, एडवोकेट, वकील बोलते हैं हम। जब कभी ये कुछ आज्ञा का पालन नहीं करते, तोड़ते, परमेश्वर क्रोधित हो जाते। बार कई बार हमने पढ़ते हैं कि मूसा तू हट जा, मैं इनका अभी अंत कर देता हूं एक पल में, और इनसे ज्यादा संख्या में अधिक लोगों का संतान तुझसे उत्पन्न करूंगा मैं। ये परमेश्वर अभी एडवोकेट बन जाता है, वकील मूसा। तू दयालु है, सारे जाति जाति के लोग डरते हैं तेरे नाम को लेकर। इजरायली लोगों का परमेश्वर, समुद्र को दो भाग करने वाला, मिस्र देश के फिरौन को, वहां के लोगों को डरावने चिन्हों को करने वाला, बड़े काम करने वाला,
ये लोग क्या कहेंगे परमेश्वर? प्लीडिंग करता है, प्लीडर का काम करता है, एडवोकेट का काम करता है, मध्यस्थ का। और जाके बोलता है, जाके उनसे कहा मूसा मेरे लिए पर्व मनाए, अपने आप को पवित्र रखे। तो संसार और खुदा के बीच में सुलह करने वाला, मीडिएटर का मतलब मध्यस्थ, परमेश्वर की ओर से लोगों से बोलने वाला और संसार के ओर से जाकर परमेश्वर की दया को, अनुग्रह को मांगने वाला, तरस को मांगने वाला मध्यस्थ होता है। मूसा, हारून, बलराम जी और उनके, मैं समझता हूँ लवप्रीत सिंह जी उनको साथ लेके चलते हैं, अगवा करते हैं। जयवीर चौधरी हो, विश्वनाथ प्रसाद जी, बलराम करते, हम सब सीताराम दास जी, सुनील शर्मा जी और हमारे बेटियां, हमारे बहनें, वी आर ऑल द मीडिएटर्स टू द वर्ल्ड एंड बिटवीन द वर्ल्ड एंड क्रिएटर गॉड ऑलमाइटी। हम सुलह करने वाले हैं, मध्यस्थ करने वाले। कितना अच्छा काम, कितना नेक काम, कितना पवित्र काम, हाउ नोबल जॉब हमें मिला है। हम संसार और खुदा के बीच में सुलह करते हैं, रात भर प्रार्थना करते हैं, यात्राओं में प्रार्थना करते हैं, लोगों को परमेश्वर तू दया कर। कुछ क्षेत्रों में पानी नहीं हो रहा है, वहां के लोग क्या कहेंगे? परमेश्वर, अनाज नहीं उगेगा, खेती बाड़ी नहीं चलेगी। और कई क्षेत्रों में अधिक वर्षा होता है और सब कुछ बह जाता है, अनाज, आटा, चावल, घरों में सब कुछ, कपड़े, बर्तन बेघर हो जाते हैं। परमेश्वर, तरस का परमेश्वर, मीडिएशन करते हैं, मध्यस्थ का काम करते हैं, सुलह करने वाले हैं, एडवोकेट्स हैं हम स्वर्गलोक का। उच्च न्यायालय है वो स्वर्गलोक, जहाँ सिर्फ इंसाफ ही मिलता है, ना इंसाफी नहीं होता वहां पर। लोगों को स्वर्गलोक के इंसाफ दिलाने वाले काम करते हैं हम, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, मूसा के समान, हारून के समान, पतरस के समान, जो यीशु को थाकता था, यीशु के ओर देखता था तो पानी पर चढ़ जाता था, चलता था, और अपने आप को देखता तो डूब जाता था। इस संसार समुद्र के पानी का तरह है, हमें उस सूरज के ओर देखता संसार पर चल के जाना होता है। यीशु मसीह, अपने आप को देखेंगे, मैं कितना काम करता हूँ, मैं कितना अच्छा सा प्रचार करता हूँ, मुझे कितनी बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है। अपना बड़ापन करने लगे तो हम डूब जाते हैं। ये धोखा का है ये संसार, समुद्र जैसा, और समुद्र में उड़ने वाले लहरों के समान कई तनाव, कई दिक्कतें, कई समस्याएं उड़ते हैं। लेकिन जैसा भाई बता रहे थे बलराम जी, जब तक हम यीशु के ओर देखते हैं तो हर कोई उड़ने वाला लहर थम जाता है। बड़े बड़े तूफानों को आज्ञा देता है वो, और खामोश हो जाती है तूफान, समुद्र के लहरें, हवा के झोंके। सो वी हैव टू लुक अनटू जीसस एवरी डे। और ये प्रोग्राम, ये वेदी यीशु ने बनाया, लुकिंग अनटू जीसस एवरी डे, यस्टरडे एंड टुडे, टुमारो। कल भी यीशु के साथ, यीशु के ओर देखते चलकर आज आज के दिन में आए हैं, और आज भी वही करते हैं, यीशु के ओर देखते हैं, नहीं तो पतरस के समान डूब जाते हैं। हमें डूबना नहीं चाहिए इस संसार में, इन संसार के ऊपर चलते बढ़ना चाहिए।
और वो चलने का ताकत सामर्थ्य यीशु के ओर देखते हुए मिलता है हमें। देखो यीशु के ओर और चलता रहो। उड़ने वाले हर लहर, तूफान थम जाएगा अपने आप, क्योंकि यीशु हमारे सामने खड़ा है। वंडरफुल एक्सपीरियंस। और आगे दिनों में, आने वाले दिनों में भाई को बहुत आज से बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर, इस्तेमाल करे एक अच्छा सा साधन के समान प्रभु की सेवकाई में। अभी अभी सीख रहे हैं, नए नए कदम। 3 साल में जितना मालूम हुआ है, आने वाले दिनों में उससे अधिक जानकारी, अधिक ज्ञान परमेश्वर बलराम जी को दें। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई। आइए इनके लिए और इनकी सेवकाई परिवार के लिए, मम्मी पापा और छोटा बहन और भाई, सबको परमेश्वर आशीष दें। प्रार्थना करेंगे। कोई भी भाई बहन